हेलो दोस्तों, मेरे एक व्यूअर मिस्टर प्रदीप माहोते ने मुझसे एक सवाल पूछा है कि सर, वाइफ के पोर्टफोलियो में यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड है और मेरे पोर्टफोलियो में कनाडा रोबेको का ब्लू चिप म्यूचुअल फंड है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कितना ओवरलैप हम दोनों के म्यूचुअल फंड के बीच में है। तो सबसे पहले मैं ये आप बता दूं कि ये इनमें एक इंडेक्स फंड है जो एनएससी या बीएससी की एक इंडेक्स को फॉलो या कॉपी करता है, और दूसरा ब्लू चिप फंड है। ब्लू चिप फंड उसे कहते हैं जो लार्ज कैटेगरी के फंड होते हैं, जो शेयर मार्केट की 1 से लेकर 100 के बीच में आने वाली टॉप कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। तो इंडेक्स फंड में जो एक्सपांस रेशियो होता है वो कंपेयर टू ब्लू चिप फंड थोड़ा कम होता है, पर ये रिटर्न्स भी ब्लू चिप फंड के जैसे ही दे सकता है। तो आइए हम इस वीडियो में देख लेते हैं कि इन दोनों फंड के बीच का ओवरलैपिंग कितना है। तो इन दोनों फंड में टोटल स्टॉक जो है वो है 43, उनमें से कॉमन स्टॉक 29 है, और उसमें से भी अगर हम परसेंटेज ओवरलैप देखें तो 70% का ओवरलैप इन दोनों फंड के बीच में है। यानी अगर आप उसका रिटर्न को देखेंगे तो एक जैसा ही रिटर्न आप उसमें देखने को मिलेगा। अब जो मेन कॉमन स्टॉक इन दोनों म्यूचुअल फंड के बीच में है वो हम देखें तो वो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड या टाटा कंसल्टेंसी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो दोनों म्यूचुअल फंड में काफ़ी सारे मेन जो स्टॉक है वो कॉमन स्टॉक है। तो अगर आप मेरी सलाह अगर मानना चाहो तो ये बात आप कर सकते हो कि आप कनाडा रोबेको का ब्लू चिप म्यूचुअल फंड बंद करके कोई एक अच्छा सा इंडेक्स फंड चुन लीजिए, क्योंकि लार्ज कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो कंपेयर इंडेक्स फंड की तुलना जैसे ही रिटर्न्स आपको देते हैं। तो इस तरह से आप कुछ अमाउंट अपना सेव कर पाएंगे एक्सपेंस रेशियो के कम होने की वजह से। तो अगर आप मेरी बात मानो तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की जगह एक इंडेक्स फंड ले लीजिए, या अगर आप एक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी रखते हो तो आप एक स्मॉल कैप या सेक्टर फंड ले सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये आप ही का चैनल है। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया हुआ है वो आराम से कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।